डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल SCC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे YouTube चैनल पर अभी 9th क्लास की NCERT मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 2 बहुपद पढ़ रहे हैं, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है। लगभग ये कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज के हम कितने सवाल कंप्लीट कर चुके हैं? 2 सवाल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, मतलब इसमें 16 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, उनमें सर्व समीकरणों को लगाना है, सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है और आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंडी निकालना। चलिए देखिए बेटा, बहुत लॉजिक वाले क्वेश्चन है, आपको सिर्फ दिमाग का खेल है यहाँ पे, ठीक है, कठिन नहीं है। यदि आपने दिमाग लगा लिया तो समझ लो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब कैसे लगाना है देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरे का पहला, तीसरे का पहला बोलो। 9x² प्लस 6xy प्लस y²। अब इसके करना है आपको गुणनखंड, क्लियर है। इसके क्या करना है? गुणनखंड। अब देखना, समझना जरा हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, तुम्हें पता है कि x² लिखा है, तो बताइए 9 को आप कितनी घात 2 लिख सकते हो? 9 को 3 की घातें 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। 9 को क्या लिख सकते हो? 3 की घातें 2, क्योंकि 3 का कितना होता है? 9। तो 9 को आप 3 की घात 2 लिख सकते हो, तो 9x² को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो कि 3x इकट्ठा लिख दो और होल घातें कितनी कर दो? 2 कर दो। ऐसा भी तो लिख सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम है? जब आप इसको वापस से हल करोगे तो 2 की घात 3 पे आएगी तो 3 का 9 होगा, और 2 की घात x पे आएगी तो x² होगा। इतनी चीज समझ में आ रही सबको? क्या किया हमने? 9x² को 3x की होल पावर 2 कर दी, होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। इधर देखो जरा, देखो अब आगे आ जाओ प्लस, ठीक है ना। अब प्लस आ जाओ, है ना, प्लस लग गया। अब 6xy लिखा है, इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिएगा, पहले तो लिख देना है आपको 2, कितने लिख देना? 2, और फिर आपने यहाँ पे कोष्टक के अंदर कितना लिखा? 3x। कितना लिखा आपने? 3x, तो क्या लिख दो आप? 3x और गुणे। अब कितना बचा? y, तो फिर क्या लिख दो? y और प्लस हो, ये y लिखा, इस y को ज्यों का त्यों लिखे रहने दो और होल स्क्वायर कर। एक मिनट रुक जाओ, देखो ये सवाल उन्होंने ऐसा दिया है कि जिसको तुम सर्वसमीकरण बना सकते हो, ऐसा सवाल देते हैं वो। ऐसा कभी सवाल होता ही नहीं है कि जिसमें सर्वसमीकरण ना बने, समझ रहे? मतलब इसको हमने पता है, हम इसको a मान के चल रहे। क्या मान के चल रहे? 3y को a मान के चल रहे। और तुम्हें पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b², होता है कि नहीं? a² प्लस 2ab प्लस क्या होता है? b²। तो हम इसको a मान के चल रहे, तो हमने 3x की होल पावर कितनी करी? 2, यानी यहाँ पे हो गया a का स्क्वायर, फिर प्लस का आएगा 2ab। मतलब सवाल में होता सर्व समीकरण में सूत्र होता है 2ab, तो 2 तो सूत्र का होता है, हमने 2 लिख दिया। गुणे एक किसको मान के चल रहा है? 3x को, तो एक स्थान में क्या लिख दिया? 3x। अब बचा क्या? y दिख रहा है हमें केवल, तो b का मान क्या मान लिया हमने? y, सो 2ab हो गया। और प्लस अब b² होता, सो y पे स्क्वायर पहले ही से है, हमने कुछ नहीं किया, y के दोनों साइड कोष्टक लगा के स्क्वायर लगा दिया। तो चाहे कोष्टक लगाओ चाहे लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाना, कुछ गलत होता। कोष्टक लगाना है लगा दो, नहीं लगाना हो मत लगाओ, क्योंकि सिंगल y है। हाँ, क्योंकि देखो सिंगल y है, क्या है? y सिंगल, y में माइनस कुछ तो है नहीं, y का कोई गुणांक तो है नहीं, कोष्टक अर्जेंट है, कुछ नहीं है, सिंगल y है। तो आप चाहे कोष्टक में लिख दो तब भी सही है, और कोष्टक में ना लिखो तब भी सही है, स्क्वायर होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखना जरा, अब देखिए सूत्र देखो, इसमें a² प्लस 2ab और प्लस कितना आ गया? b²। सुनो, हम तुम्हें मतलब हम इतने पीछे इसलिए चल रहे हैं, इसे हम बिल्कुल धीमे धीमे मैथ करा रहे हैं कि ये आपका बेस है,
ये क्या है आपका बेस है। अभी कक्षा 8 तक पढ़े आपने, 8 तक बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ी, 8 तक सिर्फ आपने रट्टा मारा है, समझ गए, स्कूल वालों ने आपको रटवाया है। अब 9 से थोड़ी मैथ आ गई हार्ड, 9 से क्या होगी मैथ थोड़ी हार्ड आ गई, अब कठिन है, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। पूरी साल पढ़ी अपने पास पूरी साल पढ़ी। 9th में परसेंटेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, परसेंटेज बनेगी तो ठीक, नहीं बनेगी तो ठीक, परसेंटेज बनाना है आपको कक्षा 10 में। कब बनाना है? कक्षा 10 में। आपको तो अभी ये सोचना है कि ये परीक्षा है लोकल, इसमें ये सोचो कि हम पास कैसे हों। नहीं, आपको इसमें पास होना जरूरी है। 9th में आप पास हो जाओ, और पास होने के साथ साथ आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। क्या कर लो? बेसिक। अरे तो जब तुम्हारा बेस कंप्लीट होगा तभी, जब नींव भरेगी तभी तो मकान बनेगा, कि डायरेक्ट मकान बना लोगे हैं? तो इसीलिए तो बोल रहे, तो 9th में अच्छा कब पढ़ोगे? 9th में कब पढ़ोगे? जब तुम एक एक चीज से क्लियर करो। अब तुम कहो कोर्स के चक्कर में फिरो कि हमारी तो सितंबर में पूरी मैथ निपट जाए, तो बस तुम्हारे बालन पे हो कर जाने, मुड़ी के ऊपर हो, कुछ समझ में नहीं आना है आपको। अगर तुमने सोची कि सितंबर में हमारी पूरी मैथ निपट जाए, तो तुम्हारे सिर के ऊपर हो निकल जाएगी, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ गए? इसलिए अपना बेस क्लियर करो, बेस मजबूत करो। मैथ की टेंशन नहीं लो कि 4 अध्याय चल रहा हो, कोई 6 चल रहा हो, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। और इतना सीखते रहो हर विषय कि तुम पास भी हो जाओ। परसेंटेज बने तो ठीक और ना बने तो ठीक, क्योंकि 9th में अगर आपका बेस क्लियर हो गया ना, तो 10th में परसेंटेज बुलाएगी तुम्हें, तुम्हारे पास दौड़ के आएगी परसेंटेज के, हमारे भाई हमें तुम ही अच्छी लगते हो। परसेंटेज तुम्हारे पास दौड़ दौड़ के आएगी 10th में। केवल 9th में आप बेस क्लियर कर लो। समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए हम तुम्हें एक एक शब्द से बता रहे, हमारी भाषा को समझो, अपना दिमाग चलाओ। जैसा 3 पत्ती गेम में चलाते दिमाग, ऐसे इसमें चलाओ। गेम में नहीं चलाना दिमाग, इसमें चलाइएगा। क्लियर? चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सूत्र तो आता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। तो अब देखो, बताइए a हमने किसको माना था? 3x को माना था, प्लस b किसको माना था? y को, स्क्वायर को नहीं, केवल y को, वो तो b स्क्वायर है। b किसको माना था? y को। b के स्थान में देखो ये लिखा y लिखा, b किसको माना था हमने? y को। अब होता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब हो गया बंद कर दो कोष्टक में और घातें दो, तो a जे हो गया प्लस b जे हो गया, इसको दोनों साइड से बंद करो और स्क्वायर लगाओ, जे हो गया होल स्क्वायर। बस यही आंसर है। और आप चाहो तो इसको 2 बार भी लिख सकते हो। देखो 2 बार कैसा, कि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब ये होता है, होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 3x प्लस वाई एक बार, ठीक है ना, और फिर 3x प्लस वाई 2 बार। होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इसको 2 बार भी लिख सकते हो। तो या तो आंसर आपका ये होगा या फिर आंसर ये होगा, 2 में से कोई ना कोई होगा। नीचे वाला है, बहुत बढ़िया। क्या अब इसी को गुणा करोगे तो जे आ जाएगा, ऊपर वाला बस फ्री, वो तो वही के वही है। इसको गुणा, अरे भैया आपको जैसे हमने कहा कान पकड़ो, तो इससे पकड़ो चाहे इससे, बात तो वही है। बेइज्जती तो बेइज्जती है कि नहीं? हाँ, अब ऐसा नहीं कि तुमने दाहिने हाथ से कान पकड़ लिया तो तुम्हारी बड़वाई हो गई और डेरे से पकड़ ला से बेइज्जती हो गई। नहीं, बेइज्जती तो बेइज्जती है, चाहे किसी हाथ से पकड़ो। हाँ, क्या पहला सवाल क्लियर है? सबको समझ में आ गया? आएगा, चलिएगा, आएगा, वो दौड़ के आएगा, सिर्फ आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग चलाना पड़ेगा। चलिएगा, हम चलते हैं दूसरे पर, है ना। सेकंड बोलो क्या है इसका? देखो करवा दिया गलत। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। देखो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। अतः ए प्लस बी को होल स्क्वायर भाव, नीचे हो जाए ए माइनस बी को होल स्क्वायर, बस नीचे क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब कैसे होगा, जरा दिमाग का खेल है, दिमाग लगाइएगा जनाब। देखिए हमें ये बताओ कि ये 4y स्क्वायर लिखा है,
क्या बेटा इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 2y और 2y का क्या कर दो होल स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख सकते। देखो दो का पहले दो की घात दो पे आएगी तो दो दूनी कितना होगा 4, और दो की घात बाई पे आएगी तो 22 स्क्वायर, 4 22 स्क्वायर जो कहते आएगा, तो लिख सकते हो। अब इसके बाद देखो माइनस दो तो आपका सूत्र में होता है, ए का मान आपने कितना माना 2y माना, और गुणे और बी का मान 1 रख लो, कितना रख लो 1 रख लो। का है देखो जैसे आपने 2 गुणे 2y लिखो तो 2 दूनी 4, 4 y तो पहले ही आ गो, अब बी की जगह पे काट हर रहता हूं तो बी की जगह पे 1 रखो ना, कि 1 को गुणा भी कहें तो कोनो फेंक नहीं पड़े, 4 भाई को 4 भाई आ जाए। और नन्या पतो अगर बी को मान नन्या पतो का है तो लास्ट में देख लेंगे का लिखो, इतना का लिखो तो 22 को आए सो बी को हमने 22 लाओ, तो इतना का लिखो लास्ट में 1 सो बी को मान हमने 1 लाओ, इतना देख लेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाओ प्लस, अब क्या चाहिए बी स्क्वायर, यानी 1 पे का लगा दो स्क्वायर, और तुम्हें पता है 1 के स्क्वायर कितना होता है, 1 को 1 ही, 1 का स्क्वायर 1 ही होता, 1 पे तो 4 हम 2 की घात लगा दो, 4 10 की लगा दो, 1 तो 1 ही आऊं, हाँ जो है तो है, मैं क्या हूं कछु नहीं बस। देखो 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 आपस में बहस कर रहे, क्या बात है, नाचना आए आ घंटेड़ा ऐसे। देखो तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो a का मान कितना लिया है आपने 2y, माइनस लगा दो b का मान कितना लिया 1, और पूरे पे क्या लगा दो होल स्क्वायर। अब हमने क्या बोला होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार भी लिख सकते हो, कैसा 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। बताइए क्या प्रॉब्लम है किसी को, मिलान प्रॉब्लम है, अब क्या तो रहे सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर इसी पे तीसरे पे आइए, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटे 100। ये सवाल कुछ अच्छा नहीं लग रहा देखने में, हाँ तुमने पहले से नहीं बताया ना कि ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बट्टा 100, अब अच्छा लगा, ऐसा बीच में आना चाहिए ना ये माइनस, ये बीच में नहीं आया था, लिखने का एक टेक्निक होता है। ठीक है, अब इस सवाल को देखो, बहुत ही सवाल, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं है, शुद्ध हलवा, वो भी आटे का, कोई कीमत भी नहीं है, हैं? अरे तो सूजी का तो भैया महंगा होता है, हलवा महंगी सूजी आती है, आटे का तो शुद्ध। तो देखो देखो बेटा, अच्छा सुनो 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 प्लीज प्लीज 1 मिनट, एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर जो कहते हो लिखो, इसको तो कुछ नहीं करना, इसको कुछ करना मत, नहीं एक्स स्क्वायर कुछ मत करना, वरना वो रोने लगेगा, उसको कुछ मत करना, रहने दो। अच्छा ये देखो जरा माइनस, ये बाई स्क्वायर बटे 100 लिखा, कितना लिखा बाई स्क्वायर बटे 100, क्यों बेटा इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते कि बाई बटे 10 कर दो और होल स्क्वायर कर दो, नहीं लिख सकते, क्या देखना दो, हाँ 2 की घात मतलब 2 की घात पहले बाई पे आएगी तो बाई स्क्वायर होगा, और फिर 2 की घात 10 पे आएगी, 10 धम कितना होगा 100, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो अगर हम x को a माने और बाई बटे 10 को b माने तो आपको पता है a स्क्वायर और माइनस और b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर सर्वसम का क्या हो a प्लस b और a माइनस, भूल गए कि याद है, कौन कह रहा आगे भी है, हम तो ये बोल रहे हैं हाँ कि यदि आपने इसको a माना और इसको b माना तो देखो दोनों पे घाते हैं, तो नहीं तो देखो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर बराबर होता क्या है a प्लस बी और a माइनस, बस। तो इस चीज को क्या करो आप कि एक बार लिख दो प्लस में x प्लस बाई बटे 10, ठीक है ना,
और एक बार काय में लिख दो माइनस में, तो x माइनस वाई बटे 10 हो गया आंसर। बस लो अभी बोल रहे थे हमें सर्वसम का आती है, अब कह रहा 2 बार क्यों लिखा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो बाई एक्स प्लस वाई बटे 10 एक्स माइनस वाई बटे 10। बस नहीं आया समझ में? ये हो गया, तीसरा हो गया। यानी कि हम आंसर को बेड़ दें, कहीं भाग जाएंगे। क्यों? अपन भैया बुंदेलखंड के हैं, अपन अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। अपन को शहरी क्षेत्र जैसा थोड़ी पढ़ाना। अपन भैया बुंदेलखंडी हैं, बुंदेलखंडी पकड़ के डंडी और घूमे सब्जी मंडी। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 4 लेके आएंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं बच्चों नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वाय, जय हिंद, वंदे